नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमारी जो 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी क्लासेस चल रही थी, इसी के संदर्भ में हमने हृदय की आंतरिक संरचना है वो कंप्लीट पढ़ ली थी, जिसमें हमने आलिंद और नीले के बारे में पढ़ा था कि जो आलिंद और नीले की सहायता से हृदय क्या करता है कि प्योर ब्लड को हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आपके ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये सर्कुलेशन जो होता है आपके एट्रियम और वेंट्रिकल के द्वारा, तो वो कैसे कंट्रोल होता है। क्या हृदय के अंदर कुछ अलग ही प्रकार का सिस्टम होता है, या फिर आपके जो सिस्टोल और डायस्टोल की प्रोसेस होती है ये कैसे आपके कंट्रोल होती है एक साथ में, किस प्रकार से प्रोसेस होती है। क्या चारों पार्ट आपके राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या ये चारों आपके साथ में सिस्टोल करते हैं, या फिर सिस्टोल के बीच में कुछ डिफरेंस वगैरह होता है। तो सारी बात हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इससे अलावा अगर आपने यहाँ पे कि जो इससे पहला वाला जो पार्ट था वो नहीं देखा है, तो उसकी लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़ी हुई है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे यहाँ पे हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे? हृदय की कार्य प्रणाली। ये हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है, हृदय की कार्य प्रणाली। देखो, पहली बात तो यहाँ पे हृदय की कार्य प्रणाली के अंदर एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हार्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से हार्ट्स? प्लास्टिक हार्ट नहीं। ध्यान रखना यहाँ पे कि हार्ट के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये आपके हार्ट दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा होता है सर बताइए, बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। देखो, हार्ट के दो प्रकार हम पढ़ेंगे कि हार्ट ऐसा होगा, हार्ट एक तो हार्ट ऐसा होगा, यहाँ पे ये हार्ट नहीं करना भाई, ठीक है। ये हार्ट तो आपके दुख देने वाला हो जाएगा, ये हार्ट करना आपको, ठीक है। तो इस हार्ट के अंदर ध्यान में रखना, एक तो होगा जो ब्रेन के कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, और एक आपके हार्ट ऐसा होता है जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, एक हार्ट ऐसा जो आपके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, और एक ऐसा हार्ट जो आपके यहाँ पे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं रहता है। दो प्रकार के हार्ट हुए। तो हमारा जो हार्ट है वो आपके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, हम जब चाहे इसको कंट्रोल में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना। तो मतलब सर यहाँ पे कि जो हार्ट है इस प्रकार के हार्ट को जो आपके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है यहाँ पे? मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। तो इसके आपकी मानव के अंदर जो हार्ट पाया जाता है वो कौन सा होता है? मायोजेनिक। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कॉकरोच के अंदर सर, तो कॉकरोच के अंदर जो हार्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? न्यूरोजेनिक हार्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट कैसे होगा यहाँ पे? कई बार देखा होगा वगैरह आ जाते हैं, थोड़ा बहुत चिल्लाते वगैरह है घर वाले, तो वो एक जगह एक बार तो रुक जाता है, ऐसा लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो रियल में मरता नहीं है ना, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। भी आप वहाँ से दूर चले जाएं ये सोच के कि वो मर गया, और फिर थोड़े समय बाद वो कहीं और छुप जाए। तो इस कारण वो क्या करता है भाई, कॉकरोच को पता लग गया अभी अब दुश्मन हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, तो वो ऐसी कंडीशन के अंदर एक जगह रुक जाता है चुपके, है ना, अपने हार्ट की जो भी प्रोसेस होती है उसको एकदम बंद कर देता है। ऐसा लगता है भाई ये तो गया अब काम से। तो वो हार्ट कौन सा कहलाता है? आपकी न्यूरोजेनिक हार्ट। लेकिन हमारे अंदर जो हार्ट है वो कौन सा हो जाएगा? मायोजेनिक, क्योंकि आपकी पेशियों से बना होता है और आपकी पेशियों के द्वारा ही अपने आप में कंट्रोल होता है, हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो ये आपकी मायोजेनिक हार्ट कहलाता है। ये आपको बात यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखनी है सभी स्टूडेंट्स को। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हार्ट की आपकी प्रोसेस कार्य प्रणाली। और हृदय की जो कार्य प्रणाली के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे भाई, दो पॉइंटों के अंदर अलग अलग इसको डिवाइड किया गया है। एक तो हो जाएगा यहाँ पे आपके हृदय स्पंदन, एक तो हो गया यहाँ पे हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन जिसे हम कहते हैं यहाँ पे हार्ट बीट, हार्ट बीट कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक होगा यहाँ पे हृदय चक्र, एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हृदय चक्र, और जिसे हम कहते हैं यहाँ पे कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल कहा जाता है। इन दो प्रोसेस के अंतर्गत यहाँ पे हृदय की कार्य प्रणाली हमें एकदम कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, एकदम डीपली पढ़नी पड़ेगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। तो हृदय की कार्य प्रणाली के अंदर देखो हम स्टार्ट करते हैं जैसे ही, तो नॉर्मली अगर हृदय का डायग्राम बनाएं तो आपकी इस प्रकार से आप यहाँ पे हृदय का डायग्राम बना सकते हो। भाई समझने के लिए मैं हृदय का डायग्राम आपके इस प्रकार का यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हृदय का डायग्राम होता है, ये आपकी यहाँ पे पट होता है जो दाएं और बाएं पार्ट को क्या करता है यहाँ पे अलग करता है। ये ऊपर वाले जो पार्ट है वो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे आलिंद हो जाएंगे, और जो नीचे वाले पार्ट है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे नीले हो जाएंगे। यहाँ से आपकी यहाँ पे जो निम्न महाशिरा होती है, यहाँ पे आपकी ऊपरी भाग की महाशिरा होती है इस प्रकार से, और इधर आप यहाँ पे ये बना दो आपके फुफ्फुसे, धमनी,
सॉरी फुफ्फुसी शिरा हो जाएगी। और इस वाले पार्ट में से आपकी एक नलिका बाहर निकलती है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसी धमनी कहते हैं। यहाँ से आपकी जो आपके इधर वाला जो पार्ट है बायां नीले, तो इसमें से आप एक नलिका बाहर निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं महाधमनी। हृदय की संरचना हमने कल पढ़ ली थी, लेकिन आज हमें इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है वो हमें विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो आपके ये हृदय है, हृदय के अंदर ये जो पार्ट होगा ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सर, ये हो जाएगा आपकी बायां आलिंद। ये कौन सा हो जाएगा, बायां आलिंद हो जाएगा। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा सर, ये आपके दायां आलिंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, दायां आलिंद हो जाएगा। तो अब देखो इस चीज को यहाँ पे थोड़ा समझना, आप थोड़ी एकदम गहराई से थोड़ा एकदम डीपली देखना इसको। भाई आपके हृदय का यहाँ वाला ये जो आपके दायां आलिंद वाला पार्ट है, यहाँ पे एक नोड पाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, क्या है नोड अभी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि ये नोड होता है और इस नोड का नाम होता है एस ए नोड। क्या होता है यहाँ पे, एस ए नोड होता है, सिनुएट्रियल नोड होता है, सिनुएट्रियल नोड होता है। इंग्लिश में पूरा नाम क्या हो जाएगा, सिनुएट्रियल नोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो होता है एस नोड और एक होता है यहाँ पे दूसरा जो आपके आलिंद और नीले जो पट पाए जाते हैं यहीं पर, ये आपके एक और नोड पाया जाता है और इस नोड को कहा जाता है यहाँ पे एवी नोड। इस नोड को हम क्या कहते हैं सर, यहाँ पे एवी नोड कहा जाता है, एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड। इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड। तो ये बात तो यहाँ तक कंप्लीट होगी कि यहाँ पे एक तो ऐसे नोड पाया जाता है आपके दाएं आलिंद के अंदर, आपके जहाँ से आपकी ऊपरी महाशिरा खुलती है उसी के पास में यहाँ पे जो नोड पाया जाता है वो आपके ऐसे नोड, और एक होता है यहाँ पे एवी नोड जो आपके आलिंद और नीले पट के पास पाए जाते हैं। तो पहली बात हम यहाँ पे हृदय स्पंदन वाला जो टॉपिक है ये स्टार्ट कर रहे हैं। ये हृदय चक्र हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। ठीक है, तो हृदय स्पंदन के अंदर आपको पहली बात तो इसमें ध्यान में रखना है यहाँ पे ऐसे नोड के बारे में। किसके बारे में ध्यान में रखना है, ऐसे नोड। भी ऐसे नोड है, इसका पूरा नाम पहली बात तो यहाँ पे तो सिनुएट्रियल नोड हो जाएगा, सिनुएट्रियो नोड हो जाएगा। ये हो गया इसका पूरा नाम, सिनुएट्रियल नोड। फिर सेकंड नंबर बात आती है हमारे सामने यहाँ पे एवी नोड। कौन सी बात आती है यहाँ पे, एवी नोड। तो एवी नोड का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पे एटेरियो वेंट्रिकुलर नोड, एटेरियो वेंट्रिकुलर नोड। ये दो प्रकार के आपके नोड हो गए, एक तो सिनुएट्रियल नोड और एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे एटेरियो वेंट्रिकुलर नोड हो जाएगा। तो इनमें से ध्यान रखना कि यहाँ पे सबसे पहले जो ऐसे नोड है, इस ऐसे नोड की आपकी जो स्थिति होती है, ऐसे नोड की स्थिति कहाँ पे होगी, तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि दाएं आलिंद में, मैं यहीं पे आपकी स्थिति बता देता हूँ। यहाँ पे दाएं आलिंद में आपकी ऊपरी महाशिरा के समीप, ऊपरी महाशिरा के आपके ये समीप स्थित होता है। तो ये तो हो गई इसकी स्थिति भाई, कहाँ पे स्थित होता है, ध्यान में रखना यहाँ पे दाएं आलिंद में आपके ऊपरी महाशिरा के समीप स्थित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एवी नोड की स्थिति सर। तो एवी नोड की जो स्थिति होगी वो आपकी आलिंद नीले पट के समीप, आलिंद व नीले पट के समीप, आलिंद व नीले पट के समीप। और समीप किस में पाया जाएगा, तो ध्यान में रखना यहाँ पे दाएं आलिंद, दाएं आलिंद में। तो ये ध्यान में रखना यहाँ पे कि आलिंद व नीले पट के समीप होता है और कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये आपकी दाएं आलिंद के अंदर यहाँ पे समीप स्थित होगा। तो दो कंडीशन आपके, एक तो ऐसे नोड, एक आपके एवी नोड के बारे में यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी। तो ये चीज़ क्लियर है तो एक बार आप यहाँ पे कमेंट्स कर दीजिए सारे स्टूडेंट्स। अब देखो भाई यहाँ से नेक्स्ट, इसके अलावा ध्यान में रखना ये आपके जो एक भित्ति पाई जाती है ये बीच में, जिसे हम यहाँ पे नीले नीले पट कहते हैं। ये जो आपके पट होगा ये कौन सा हो जाएगा, नीले नीले पट हो जाएगा। तो पहला आपके ऐसे नोड हो गया, सेकंड नंबर एवी नोड, और जो थर्ड नंबर होगा इसमें वो होगा यहाँ पे हिज बंडल, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे हिज बंडल। तो आपको पूछे कि सर आपके हिज बंडल कहाँ पे स्थित होता है, तो हिज बंडल ध्यान में रखना यहाँ पे कि नीले नीले पट के अंदर स्थित, नीले नीले पट में आपके हिज बंडल उपस्थित होते हैं। ये मान लो आपके यहाँ पे हिज बंडल हो गए सर, ये क्या हो गए यहाँ पे हिज बंडल हो गए। ठीक है, अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि ये जो हिज बंडल है ये आपकी इधर वाली जो आपका पार्ट होगा ये कौन सा पार्ट है सर, यहाँ पे ये आपकी बाएं नीले की भित्ति और दाएं नीले की भित्ति। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि हिज बंडल आगे चल करके आपके बाएं नीले की भित्ति और दाएं नीले की भित्तियों के अंदर फैल जाता है और इस पार्ट को हम कहते हैं यहाँ पे पुरकिंजे तंतु। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, पुरकिंजे तंतु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पुरकिंजे तंतु।
तो पुरकिंज तंतु की स्थिति कहाँ पे हो जाएगी, देखो हिज बंडल ही है, लेकिन हिज बंडल आगे आपकी नीलियों की भित्तियों में इस प्रकार से फैल जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे पुरकिंज तंतु। तो ये आपकी नीलियों की भित्तियों में होते हैं, नीलियों की भित्तियों में आपकी पुरकिंज तंतु पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई इनकी स्थिति की बात हो गई, ठीक है। तो ये एक बार नॉर्मली आप चीज ध्यान में रखना, एसे नोड, एवी नोड, हिज बंडल और पुरकिंज तंतु स्थित कहाँ पे होते हैं, ये तो स्थिति की बात बताई। अब हम बात करते हैं कार्य की बात। देखो इन यहाँ पे एसे नोड और एवी नोड से आवेग उत्पन्न होगा। एक क्या उत्पन्न होगा भाई, आवेग। ये आवेग कैसे होगा सर, कहाँ से उत्पन्न होगा, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आवेग उत्पन्न होगा वो आपके ऐसे नोड से क्या होगा, यहाँ पे आवेग उत्पन्न होगा कैसे वो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आवेग कहाँ से उत्पन्न होगा, आपकी एस ए नोड से आवेग उत्पन्न होगा। और ऐसे नोड से जो आवेग उत्पन्न होगा, तो आवेग उत्पन्न होगा तो आपकी आवेग सबसे पहले यहाँ से उत्पन्न होगा। अगर ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न नहीं होगा तो आपके हृदय है वो आपके हार्ट बीट कंप्लीट नहीं होगी, हृदय स्पंदन नहीं करेगा। तो मतलब हृदय की जो स्पंदन की जो क्रियाविधि उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, ऐसे नोड करता है, क्योंकि यहीं से आवेग उत्पन्न होगा तभी तो आपके हार्ट बीट करेगा। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो ऐसे नोड है यहाँ से आपके हार्ट बीट शुरू हो गई, मतलब यहाँ से आवेग उत्पन्न होगा तभी आपके हार्ट बीट कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं सर जो आपके ऐसे नोड है, इसमें देखो मैं स्टार लगा के यहाँ पे बता देता हूँ कि सर जो आपके एस ए नोड है, इस ऐसे नोड को हार्ट का पेसमेकर कहा जाता है, हार्ट का पेसमेकर। और पेसमेकर का मतलब होता है गति निर्धारक। क्या कहा जाता है इसे, यहाँ पे गति निर्धारक कहा जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है यहाँ पे कि हार्ट का जो पेसमेकर होता है वो कौन होता है। तो ऐसे नोड को हार्ट का पेसमेकर कहा जाता है, इसे आप गति निर्धारक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे हार्ट की जो क्रियाविधि होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले आवेग उत्पन्न हुआ आपके ऐसे नोड से, और ऐसे नोड से ये जो आवेग होगा ये जाएगा आपकी आलिंदों की भित्तियों में। कहाँ पे जाएगा, आपके आलिंदों की भित्तियों में। तो देखो मैं चीज़ों को यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, थोड़ा इधर वाला जो पोर्शन है ये क्लियर कर देता हूँ मैं, चीज़ें आसानी से हमारी यहाँ पे ज़्यादा लिखी जाएगी, आप नोट कर सकते हो चीज़ों को। सबसे पहले देखना यहाँ पे कि जो आवेग उत्पन्न होगा, जो आवेग उत्पन्न होगा वो आवेग उत्पन्न होगा आपके एस ए नोड से। कहाँ से उत्पन्न होगा, आपके ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न हुआ। ये ऐसे नोड से जो आवेग उत्पन्न हुआ ये जाएगा आपके यहाँ पे आलिंदों की भित्तियों में। ये कहाँ पे जाएगा, आपके इन आलिंदों की भित्तियों में। तो ऐसे नोड से जो आवेग उत्पन्न हुआ ये गया आपके आलिंदों की भित्तियों में। कहाँ पे गया, आपके आलिंदों की भित्तियों में। तो जैसे आपके ऐसे नोड से जो आवेग आपके आलिंदों की भित्तियों में गया, तो आलिंदों की भित्तियों में जाने के बाद ये आवेग आपके इसके अंदर होगा, यहाँ पे संकुचन होगा। संकुचन का मतलब यहाँ पे सिस्टोल, सिस्टोल, ठीक है। संकुचन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके सिस्टोल की प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टोल होगा क्योंकि आवेग ऐसे नोड से कहाँ पे गया, आपके आलिंदों की भित्तियों में गया। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे, अब ये जो आवेग है ये आपके आलिंदों की भित्तियों से, मतलब ऐसे नोड से आलिंदों की भित्तियों में। तो अब ये जो आवेग आपके एस ए नोड है, इस ऐसे नोड से जाएगा एवी नोड के पास। किसके पास जाएगा, यहाँ पे जो एवी नोड होता है उसके पास। तो ऐसे नोड से जो आवेग है वो गया आपके एवी नोड के पास। किसके पास गए, यहाँ पे एवी नोड के पास ये आपके आवेग यहाँ पे पहुंच गया। अब एवी नोड से ये आवेग कहाँ पे जाएगा, तो एवी नोड से ये जो आवेग है सर ये जाएगा आपके यहाँ पे हिज बंडल के पास में। किसके पास में जाएगा, आपके ऐसे नोड एवी नोड से ये जाएगा आपके हिज बंडल के पास में आवेग जाएगा। हिज बंडल कहाँ पे, तो ये आपके यहाँ पे एवी नोड, और एवी नोड से कहाँ पे जाएगा, आपके हिज बंडल के अंदर यहाँ पे आवेग प्रवाहित होगा। और हिज बंडल से ये आवेग आपकी कहाँ पे चला जाएगा, इन आपकी नीलियों की भित्तियों में जो पुरकिंज तंतु फैले हुए। तो हिज बंडल से आपके आवेग है वो जाएगा पुरकिंज तंतु में। किसमें जाएगा, यहाँ पे पुरकिंज तंतु के अंदर ये आवेग जाएगा। तो पुरकिंज तंतु के अंदर आवेग जाएगा। तो पुरकिंज तंतु कहाँ पे फैले हुए सर, ये आपके ये नीलियों की भित्तियों में फैले हुए। ये लो आपको नीलियों की, ये आपकी नीलियों की भित्तियों के अंदर फैले हुए। और नीलियों की भित्तियों में फैले हुए तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब नीले के अंदर क्या होगा, संकुचन होगा। अब नीले के अंदर क्या होगा, यहाँ पे संकोचन। जब ध्यान में रखना आलिंदों के अंदर संकोचन होगा तो नीले के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना अनुशीतलन होगा। क्या होगा, यहाँ पे अनुशीतलन। और जब यहाँ पे ध्यान में रखना कि आपकी नीले की भित्तियों के अंदर संकोचन होगा तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अनुशीतलन होगा। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अनुशीतलन। इस प्रकार से आपकी यहाँ पे प्रोसेस चलेगी। अब मेन बात आ रही है हमारे सामने सर कि ये जो आवेग उत्पन्न हुआ तो हुआ कैसे, यहाँ पे ऐसे नोड के पास। ये तो हमने मान लिया कि ऐसे नोड के पास आवेग उत्पन्न होगा, लेकिन कैसे होगा। ध्यान में रखना यहाँ पे कि जब नॉर्मल अवस्था में होता है हमारा हार्ट एकदम अनुशीतलन अवस्था में होता है, डायस्टोल की प्रोसेस में होता है,
तो उस समय हमारे दोनों आलिंदों के अंदर ब्लड आता रहता है। यहाँ पे इधर से भी ब्लड आएगा और इधर से भी आपके ब्लड आएगा। तो ब्लड आएगा तो यहाँ पे क्या होता है भाई, आपके ब्लड आने पर यहाँ पे जो ऐसे नोड होता है, इस ऐसे नोड के ऊपर प्रेशर भी लगेगा थोड़ा बहुत। ऐसे नोड के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर। तो ऐसे नोड के ऊपर जो आपके प्रेशर लगेगा तो इस प्रेशर के कारण इस ऐसे नोड के ऊपर यहाँ पे आवेग उत्पन्न हो जाता है। और यही आवेग ऐसे नोड से आलिंदों की भित्तियों में, जिसके कारण आलिंदों की भित्तियों में क्या होगा, यहाँ पे सिस्टोल की प्रोसेस। फिर ऐसे नोड से आवेग जाएगा एवी नोड के पास और एवी नोड से जाएगा हिज बंडल के पास, हिज बंडल से जाएगा पुरकिंजे तंतु के पास। तो ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न हुआ तो इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पेस मेकर कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना यहाँ पे कि ऐसे नोड, एवी नोड, हिज बंडल और पुरकिंजे तंतु, ये आपके हार्ट स्पंदन के अंदर, हार्ट बीट के अंदर महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाएंगे। तो इसको आप विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना भाई, ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न होगा तभी यहाँ पे ये प्रोसेस होगी। अब आपने कई बार देखा होगा भाई, एक्सीडेंट के समय हार्ट आप प्रेशर करते हैं ना, कई बार किसी की सांस नहीं चलती तो हार्ट को प्रेस करते हैं ना, प्रेशर करते हैं, सॉरी प्रेशर क्यों दबाते हैं उसको, क्योंकि ऐसे नोड के ऊपर जब आपके प्रेशर लगेगा तो उसके अंदर आवेग उत्पन्न होगा और आवेग उत्पन्न होगा तो हार्ट बीट अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। इसी कारण से आपने देखा होगा कि उसकी जो चेस्ट होती है, उसकी जो छाती होती है, उसको दबाया जाता है एकदम जोर के साथ, ठीक है। क्योंकि ऐसे नोड के अंदर आवेग उत्पन्न होगा तो हार्ट बीट उसकी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, यही रीज़न होता है। तो ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक बार वीडियो को आप स्पीडली वापस रिवाइज कर सकते हो, सारी चीज़ें क्लियर होगी, आपको समझ में आ गया तो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए। डेली लाइव क्लास, जो क्लासेस होती है वो हमारी इसी प्रकार से चलती रहेगी। और मिलते हैं वापस एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।